तमाम दर्शकों का स्वागत है। इस वक्त बेहद ही बड़ी खबर निकल करके आ रही है। परिमल नाथवानी से संबंधित यह खबर है। द फॉलो अप लगातार आपको यह बता रहा था कि परिमल नाथवानी चुनाव लड़ेंगे और अब यह तय हो गया है। बीजेपी समर्थित निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे परिमल नाथवानी तीसरी बार झारखंड से चुनाव जीतकर राज्यसभा जाने की तैयारी में जुट गए हैं। प्रस्तावक मिल गया है। थोड़ी देर पहले द फॉलो अप पे जो आपने वीडियो देखी होगी, मैं और जितेंद्र सर उसमें मौजूद थे। हम लोग यह दावा कर रहे थे कि दिल्ली से अब सब कुछ तय होना है। दिल्ली से झारखंड बीजेपी को संदेश मिल गया है, गौरव वल्लभ अब उम्मीदवार नहीं होंगे। अब परिमल नाथवानी बीजेपी समर्थित निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे जाएंगे। उनको प्रस्तावक मिल गया है। भाजपा, जदयू और लोजपा रामविलास के जो विधायक हैं उनको फ़ोन चला गया है प्रदेश अध्यक्ष के तरफ से, आदित्य साहू के तरफ से। सारे लोगों को बता दिया गया है कि परिमल नाथवानी का प्रस्तावक बनना है। तो स्पष्ट हो गया, परिमल नाथवानी राज्यसभा के चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी, बीजेपी समर्थित निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे आ रहे हैं। सर हाँ, देखिए हमारे जिन लोगों को आदित्य साहू का फोन गया है और आदित्य साहू ने फोन करके उन विधायकों से कहा है कि आपको परिमल नाथवानी का प्रस्तावक बनना है। उसमें कई विधायकों ने कहा कि अभी हम रांची में हैं, किसी ने कहा कि मैं क्षेत्र में हूं। सब लोगों को कहा गया है जो सुबह 10 बजे तक आकर आप परिमल नाथवानी का प्रस्तावक बन जाएं और नामांकन पत्र पर जो प्रस्तावक का कॉलम है उस पर हस्ताक्षर कर दें। और मतलब मैसेज चला गया है। मैसेज किनको किनको गया है? लोजपा के जनार्दन पासवान को चला गया है। उसके बाद सरयू राय जो लोकल उम्मीदवार की बात कर रहे थे उनको भी मैसेज चला गया है आदित्य साहू का कि सरयू राय जी आप आइए और नाथवानी जी का प्रस्तावक बनिए। उसके बाद जो आजसू के जो एकमात्र विधायक हैं, क्या नाम है उनका, तिवारी महतो, उनको मैसेज चला गया है, कॉल चला गया है। तो ये तीनों तो हो गए जो एनडीए फोल्डर के हैं। बाकी बीजेपी के जो 6 विधायक हैं उनको भी चला गया है, जिसमें नाम संभवतः कुछ शत्रुघ्न महतो जो ढुल्लू महतो के भाई हैं, देवेंद्र कुमार, मनोज यादव और ऐसे जो दूसरे जो एमएलए हैं बीजेपी के, उनको मैसेज चला गया है और यह कह दिया गया है कि भैया आप आइए और प्रस्तावक बन जाइए। मामला सेट हो गया पांडे जी? हाँ, सेट तो हो ही गया। अब इससे सेट क्या है? अब परिमल जी का यही खाली आधिकारिक घोषणा बाकी है कि वो निर्दलीय जा रहे हैं या बीजेपी के तरफ से जा रहे हैं, बीजेपी समर्थित निर्दलीय हैं या बीजेपी के खाटी उम्मीदवार हैं। बस इतना ही संशय बाकी है। नहीं, ये भी संशय बाकी नहीं, कोई संशय बाकी इसलिए बाकी नहीं है। अगर वो भाजपा के प्रत्याशी होते तो भाजपा के जो राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह हैं उनके हस्ताक्षर से लेटर जारी होता। फोन जा रहा है प्रदेश अध्यक्ष का। हाँ, और जिन विधायक आपको प्रस्तावक बाद में भी जारी हो सकता है। नहीं, बाध्यता थोड़ी है। बाध्यता नहीं है। नहीं, पांडे जी ठीक बोल रहे हैं, बाद में हो सकता है, लेकिन समीकरण समझिए ना पांडे जी। क्या सब कुछ राजनीति संख्या का खेल है। 24 से परिमल नाथवानी नहीं जाएंगे जीत करके यहाँ से, उनको 4 एमएलए और चाहिए। एक तो उसके लिए बीजेपी के घोषित हो जाएंगे। आप अपनी बात नहीं रखिए। हाँ, जिन विधायकों को फोन गया है उनसे जब हमने पूछा जो वो निर्दलीय हैं कि भाजपा के प्रत्याशी हैं, तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि नाथवानी जी चाहते थे निर्दलीय प्रत्याशी बनना ताकि उनको महागठबंधन के भी वोट लेने में आसानी हो। ये क्लियर चाहते थे, इच्छा है, मैंने कोई पार्टी तय कर रही है नहीं, नाथवानी मतलब कोई बाकी लोग। अरे मेरी इच्छा है और मैं अपनी इच्छा के अनुरूप जो सारे समीकरण है उसको सेट कर रहा हूं। मतलब नाथवानी जी बोल रहे हैं, अरे कलयुग में पॉलिटिकल पार्टी और नेताओं के माननीयों के भगवान हैं, इस सर्वविदित है। नहीं, ये भगवान की क्या बात है इसमें? पहले गए उधर खरीदने सब्जी, पूछे वहाँ मोल भाव नहीं हुआ, फिर इधर आए सब्जी बिक गया, मोल भाव हो गया। तो मतलब आप ये बोल रहे हैं कि बीजेपी बिक गई। हेमंत सोरेन तो घुमा के भेज दिए
कि भाई हम कोई प्रस्तावक तो बीजेपी का बन रहा है ना, एलजेपी का बन रहा है, जदयू का बन रहा है, आजसू का बन रहा अगर है, इसमें वो- बिकने वाली क्या बात है? बीजेपी की अपनी रणनीति है, उसको जिताना है अपने लोग को। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि मतलब 4 विधायक जो एक्स्ट्रा चाहिए नहीं, वो वोट तो के लिए- बाद में तय होगा। अभी जो आपने वो शब्द का इस्तेमाल किया बिकने वाली, उसमें एकदम वो बात- तय है। बिक सब- गई बीजेपी, हाँ आजसू बिक गया, बिल्कुल। लोजपा भी बिक गया। अरे सब एक एक करके क्या बात करते तो हैं? मतलब सरयू राय भी, सरयू राय मतलब ऐसे अरे- आपको लगते हैं? अरे सुनिए, हाँ। एक बात, बीजेपी ने क्या कहा था, हम अपना कैंडिडेट देंगे, ठीक है, अपना कैंडिडेट नहीं दे रहे हैं, ये आप लोगों ने कर दिया। निर्दलीयों को समर्थन दे रहे हैं, इसका मतलब बीजेपी कैंडिडेट नहीं दे रही है। तो इसका मतलब क्या होता है? कोई ऐसा कौन सा हृदय परिवर्तन हो जाएगा? और जब हरा और भगवा को दोनों को एक कर दिए, तो इस धरती पे तो एक ही है गांधी जी, वही हरा और भगवा एक कर सकते हैं, सेकुलर। तो गांधी जी की कृपा से हुई है, इसमें छुपा छुपी क्या बात है? नहीं, थोड़ा- और फल भी वैसा आ गया तो उस पे मोहर लग जाएगा अगर ये फेल हो जाते हैं। नहीं ठीक है, पांडे जी भी एक हद तक तो ठीक ही नहीं, बात नहीं, बोल रहे बिल्कुल हैं। ठीक बोल रहे हैं। उसको हम काटने नहीं जा रहे हैं। वो मतलब गांधी जी के साथ साथ एक उनका व्यवहार कुशलता जो है वो भी कहीं ना कहीं काम किया है। देखिए, अगर नाथवानी कहीं व्यवहार कुशल नहीं होते तो सब जगह गांधी जी। व्यवहार कुशल तो राजेश ठाकुर भी हैं, बहुत बढ़िया हैं, इतना शानदार, इतना अच्छा बोलते हैं बेचारे। प्रणव झा मतलब वो डंटा लेके घूम रहे हैं। व्यवहार कुशल को व्यवहार कुशल के साथ है या उस पे जो ज्यादा जो महत्वपूर्ण चीज है, वही बात बोल रहे हैं जो मतलब गांधी जी के साथ व्यवहार कुशल है। सो कहने का मतलब वो मदद भी करते हैं और प्यार से बात भी करते हैं, ये मेरा कहना है। और अब सवाल जो आ रहा है वो जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो अभी विधायक जो सीएम हाउस में पहुंचना शुरू हो गए हैं, वहां पर अब कौन सी रणनीति बनेगी? वहाँ एकजुटता की बात हो रही है। अरे महागठबंधन में अभी खाना वाना खा करके टाइट रहना है। सुबह नाश्ता करके गए भूपेश बघेल और अजय शर्मा। इस वक्त के राजू थोड़ा थके थके से लग रहे थे, कमजोर टाइप से, वो भी खा करके फिट हो जाएंगे। मुख्यमंत्री जी खिलाएंगे, सब खाइए पीजिए और एकजुट रहिए। अब तो परीक्षा हेमंत सोरेन की ज्यादा है बीजेपी से। बीजेपी तो शुरू से ही ये माना जा रहा था कि खेल करेगी, क्योंकि पूरा एनडीए मिला के भी संख्या बल नहीं था। लेकिन अगर हेमंत जी दोनों कैंडिडेट के नहीं जिता पाए यूपी, नहीं, मैं आ रहा हूँ। हेमंत सोरेन की क्या परीक्षा है पांडे जी? हेमंत सोरेन के ऊपर तो दबाव था किसका? कि पार्टी का, झारखंड मुक्ति मोर्चा का, उनके नेता और मंत्रियों का, कि भाई 2 सीट है, दोनों पे लड़ना है आपको। ठीक है। लेकिन वो दबाव नहीं माने। हाँ। कांग्रेस को मौका दिए कि भाई हम दबाव नहीं मान रहे हैं, अब तुमको खिला पिला भी रहे हैं, आ जाओ, शाम में खाओ पियो और टाइट रहो, अब मेहनत करो। तो मेहनत करने का मौका मिला है कांग्रेस को। पार्टी ने क्या कहा कि गठबंधन के नेता हैं हेमंत सोरेन से पूछ के फैसला लेना चाहिए था कांग्रेस को। तो नहीं ना लिए आप? नहीं लिए, लेकिन मान तो गए, नहीं तो हेमंत सोरेन दो देते अगर पदाधिकारियों का। मान गए, अब किस फिर हद पार्टी तक ने- माने हैं? अरे भाई, हम तो यही ना कहेंगे, 2 उम्मीदवार है यूपीए का, अगर नहीं जीता इसका मतलब वर्तमान में 56 विधायक का भी समर्थन सरकार को प्राप्त नहीं नहीं, होगा। नहीं, वो सब बात नहीं है। देखिए, यदि संजय जी ठीक बोल रहे थे, हेमंत सोरेन पर क्या दबाव और चुनौती है? हेमंत सोरेन ने क्या कहा था? आप दोनों सीट हमको दीजिए, हम जीत के आपको हाथ में दे देंगे। कांग्रेस को यही ना वो बोल रहे थे। कांग्रेस कह रही थी नहीं, हमको महागठबंधन में 1 सीट हम ही को दीजिए, हमको ही दीजिए। तो हेमंत सोरेन की बात कांग्रेस मानी या कांग्रेस की बात को हेमंत सोरेन माने, ये बताइए। अब कोई किसी का बात माने, कैसे जब नहीं? 2 उम्मीदवार है तो दोनों जीत यही पे है। माना जाए। तो दोनों जीत पड़ता है। हेमंत सोरेन की बात सर, नहीं ना थोड़ा हुई। आप इधर हाँ, आइए, हाँ। हेमंत सोरेन की बात नहीं ना हुई। हेमंत सोरेन को अगर कांग्रेस दोनों सीट दे देती, जो आप दोनों सीट जीत तब के उनका परीक्षा होता, ये मेरा कहना है। अभी परीक्षा किसकी? परीक्षा में, पहली परीक्षा में फेल बीजेपी कर गई है। रणनीति में वो पास जरूर की है। अब ये जो रणनीति है वो सिर्फ बीजेपी की नहीं है, सब कुछ स्पष्ट है, चैप्टर खुला हुआ है। कल देर रात नाथवानी, जो परिमल नाथवानी है, वो मुख्यमंत्री से भी मिल के गए थे। तो मतलब ये साझी रणनीति है। अब इस साझी रणनीति में कांग्रेस सिर्फ खाना खाएगी, फोटो खिंचाएगी, माफी मांगेगी, क्या करेगी, ये तो कांग्रेस पार्टी को विचार करना है। हाँ, अब कांग्रेस को, और अब सारा रणनीति, अब देखिए कांग्रेस की जो सबसे बड़ी चुनौती है, जो उनको अब 16 विधायक का मत
दिखाना होगा 18 तारीख को। अगर 16 विधायक का वोट भी कांग्रेस के बड़ी बात बोल रहे हैं प्रत्याशी नहीं लाए कि अगर 16 भी नहीं आया कांग्रेस को तो बहुत दिक्कत होगी। और दूसरी सूचना हम मतलब अपने दर्शकों को देना चाहते हैं, जो नाथवानी जी मुख्यमंत्री से बात करके रणनीतिक दृष्टिकोण से जो दिल्ली उड़े और दिल्ली में दिन भर रहे और अपना उन्होंने जिस तरह से अपना सेटिंग किया, भाजपा को मनाने में सफल रहे। नाथवानी जी 8 से 8:30 बजे रात में रांची लैंड कर रांची लौट रहे हैं। परिमल नाथवानी क्या मैसेज लेकर के गए दिल्ली? उन्होंने सीधा बीजेपी के शीर्ष नेताओं को कहा कि क्या गौरव वल्लभ या XYZ जिनके लिए आप प्रयास कर रहे हैं वो जीत पाएंगे? 24 के बाद 4 लाने में आपके झारखंड बीजेपी के नेता सक्षम हैं? उसका जवाब नहीं था। कौन ला पाएगा बाकी 4? नाथवानी ने कहा मैं प्रयास करूंगा और मैं ऐसा करते रहा हूं, तो उसमें पास हो गए। बीजेपी बोली गुड। अभी आपकी उम्र कम है, तजुर्बा कम ठीक है, बिल्कुल उम्र कम है। वहाँ सवाल परिमल नाथवानी से कोई कर ले इतनी हैसियत नहीं है। अच्छा, एक स्टेप और आप आगे बढ़ रहे हैं। क्या बात करते हैं, जो इतना स्टेप आगे बढ़ते हैं। लेकिन जितना होल्ड करा के उसने रखा विश्व की सबसे बड़ी पार्टी को, आप समझ रहे, एक तराजू में विश्व की सबसे बड़ी पार्टी थी, एक तराजू में नाथवानी जी का पैर था। सांस फूल रहा था प्रदेश अध्यक्ष से लेके, और पैर था कि गांधी जी थे वहां पे? फिर आप दूसरा बात बोल रहे हैं। जिसका शरीर का वजन ज्यादा होगा उसका बात का भी वजन ज्यादा होगा। ये बात आप समझिए। वो कह अरे रुको यार, अभी कोई ऐलान नहीं करना बीजेपी। ओके सर, इसीलिए नहीं किया, अभी तक नहीं किया। तो चलिए 8:30 बजे परिमल नाथवानी आ रहे हैं। गोटी सब सेट कर लिया गया है, ऐसा उनके लोग, उनके रणनीतिकार, और जो तस्वीरें बन रही है, दिख रही है, उससे स्पष्ट हो रहा है, प्रतीत हो रहा है। कल नामांकन होना है। नामांकन के दौरान हो सकता है कि बीजेपी के बड़े नेता भी वहाँ पे मौजूद रहें। वैसे पूरी प्रयास है कि भाजपा समर्थित निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे ये जाएं, और ये जो दूसरा सीट पे जो महाभारत है वो जंग परिमल नाथवानी जीतें, ऐसी प्रयास जो है भाजपा के तरफ से भी हो रही है, और कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष के तरफ से संकेत तो मिला ही होगा। उसके बाद ही जो है आगे की बातचीत हो रही है। अब तक आप इस लाइव का हिस्सा बने रहे, इसके लिए आपका शुक्रिया।